किसी दोस्त का एक प्रश्न था कि ल्यूसिड ड्रीम में ध्यान कैसे करें, कैसे बढ़ाएं, आपके क्या विचार हैं इस पे। किसी दोस्त का ये सवाल था कि ल्यूसिड ड्रीम हो नहीं रहे, क्या करें, कैसे आएंगे ल्यूसिड ड्रीम। और एक सवाल ये था कि हम ध्यान के समय को कैसे बढ़ाएं। तो आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को और पहले तो बोलते रहे कि ये सब जो है, ये जो कंडीशनिंग है ना, जो हमको बताया गया कि ऐसा करना है, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, ये बनो, वो बनो, इस सब की स्टोरी लगता है मेरे को। मैंने कहा चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नज़र आने लग गया कि सब कुछ स्टोरी लग रहा है, क्यों करना है ये सब। मैंने कहा सही कर रहे हो। वो डॉक्टर हैं वैसे, और उनकी गवर्नमेंट नौकरी थी, वो उन्होंने छोड़ दिया प्राइवेट कर रहे हैं कि जितना मेरा मन करेगा मैं उतना ही करूँगा। मैंने कहा ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने एक ड्रीम डिस्कस किया मेरे से, बोले ऐसे से एक ड्रीम हुआ, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो बुद्ध कहते हैं भाई 4 तरह के सपने होते हैं। एक सपने तो जो आम सपने हैं, दिन में कुछ किया, कुछ खाया पिया, किससे बात की, वो ड्रीम में आ जाता है, कुछ सोचा वो आ गया। दूसरी तरह के ड्रीम ऐसे होते हैं कि जो बहुत पुरानी कोई याद है, पास्ट का कुछ आ गया, इवन पिछले जन्म का, अगर हम पिछला जन्म होता है तो, और इवन कुछ और आ जाएगा काफ़ी पुराना पास्ट का। कुछ ड्रीम कैसे होते हैं, जैसे टेलीपैथी हो जाए कि कहीं कुछ घटना हो रही है, आपको ड्रीम आ जाए। जैसे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, उनको और उनके हस्बैंड को बहुत ड्रीम आते हैं, कुछ अलग अलग तरह के। तो बोले जो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था कुछ महीने पहले, वो उनको सपने में आ गया था, दूसरे दिन देखा रही आ रही, तो मेरे को आ गया था सपने में, इस तरह के। और कि चौथी तरह के ड्रीम ऐसे हैं कि कोई हायर बीइंग आपके सपने में आता है, कोई देवलोक से, ब्रह्मलोक से, और कुछ बताता है आपको। तो उनका भी सपना कुछ कुछ इस तरह का था। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ होता है क्या, थेरावाद में मानते हैं। मैंने कहा थेरावाद में सब कुछ है भाई पूरे 31 लोग हैं, तो अब मानने की ज़रूरत तो शायद नहीं है, पर ओपन रहें तो अच्छा है। खैर, तो अब ल्यूसिड ड्रीम में ध्यान कैसे करें। पहले तो ल्यूसिड ड्रीम हो कैसे, पहले ल्यूसिड ड्रीम है क्या। तो जो जिनको पता है, बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब है कि आप किसी सपने में हैं, सपना देख रहे हैं, और सपने में आपको पता चल जाए कि ये सपना है, तो वो ल्यूसिड ड्रीम है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये सपना है और आप ध्यान करने वाले हैं, तो आप ध्यान करना शुरू कर दो। लेकिन आप आंख बंद करके ध्यान मत करो। आप या तो वॉकिंग मेडिटेशन करो, या फिर आप उड़ के ध्यान करो। अब ये तो पता चल गया कि ये ड्रीम है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। फिर भी ये जो साइकोलॉजिकल डर है, ये जो दुनिया का साइकोलॉजी हमारे अंदर बैठी है, वो वहाँ भी काम करता है। तो कई बार आप चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हो नहीं पाता, या वो ड्रीम ज़्यादा चल नहीं पाता, ये बहुत ज़्यादा बाहर क्लैरिटी नहीं है, तो तब भी ये ड्रीम कम आते हैं। जैसे मेरे को जब मैं हर्मिटेज में था तो काफ़ी आते थे। यहाँ के मुझे 4 महीने होने वाले हैं, शायद 4-5 ड्रीम हुए कुल, बहुत छोटे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि बाहर क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है यहाँ, ये हो रहा है कुछ कि नहीं, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था जिसके लिए मैं आया था इधर। तो वो भी प्रभावित करता है। तो आपका माइंड एकदम क्लियर है, बिल्कुल आप वर्तमान में हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर ल्यूसिड ड्रीम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आए तो या तो आप वॉकिंग मेडिटेशन करो,
पूरी अवेयरनेस के साथ थॉट्स को देखो, क्योंकि उस समय और सेंसेशंस नहीं रहती, थॉट रहेंगे। लेकिन या तो उड़ जाओ, क्योंकि ग्रेविटी तो काम करती नहीं सपने में। उड़ के आप देखो, कई बार बहुत अच्छे दृश्य दिखते हैं। तो कई लोगों के तो बहुत अच्छे अनुभव हैं, जैसे आनंद सर बार बार कहते हैं लूसिड ड्रीम की बात, वज्रयान में काफ़ी कहा जाता है। लेकिन बुद्ध लूसिड ड्रीम पे तो कुछ नहीं कहते। उस समय खैर एटॉमी बहुत नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कहा कि 4 तरह के सपने होते हैं, और उन्होंने कहा किसी के सपने न तो इंटरप्रेट करने चाहिए, न किसी के पास जाना चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए। आप देखो, ठीक है। लेकिन जो सपनों पे जो काम करते रहें जो लोग, उनका कहना है कि अगर आप एक जर्नल बना लें ना, एक डायरी बना लें और बेड के साथ रख लें उसको, एक पेन भी है, और जैसे आपकी नींद खुले फटफट कुछ लिख दो 2-4 लाइनें, ताकि बाद में आप उसको एलेबरेट कर पाओ। तो ज़्यादातर ड्रीम हम लोग भूल जाते हैं। कुछ बहुत ही विविड ड्रीम्स हैं, बहुत ही ऐसे ड्रीम हैं कि एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस, वो तो याद रहते हैं, बाकी आदमी भूल जाता है। तो अगर आप सपनों को लिखते रहेंगे तो एक पैटर्न आपको पता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे मनोदशा बदल रही है, वो भी आपको सपने बता सकते हैं। अब यही प्रश्न किसी ने रमन महर्षि से कहा था कि सपने में और रियलिटी में क्या फ़र्क है। बोले सपना हम छोटे ड्यूरेशन के लिए देखते हैं, क्योंकि हम सोते तो कम हैं और बाकी जागे रहते हैं। जागे अवस्था में हम ज़्यादा रहते हैं। यही फ़र्क है, कि बाकी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मतलब वो सपना और ये भी सपना ही है एक तरह का। इसी को जिसको माया कहा, इल्यूजन कहा, ये पता चल जाए इल्यूजन है, ठीक है, आप उससे बाहर निकल गए। लेकिन वही पता चलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि लूसिड ड्रीम हो, तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज तो ये कि दिन में जितनी बार आपको याद आ जाए, तो उस समय आप खड़े हो जाओ और देखो यूँ, और अपने से कहो ये लूसिड ड्रीम तो नहीं है, लूसिड ड्रीम तो नहीं है। और अगर आप ये करते रहेंगे बार बार, तो फिर हो सकता है कि सपने में, जब आप सपने में ये जाएगा अनकॉन्शियस में, और वहाँ भी आप पूछ पाएंगे यार ये सपना तो नहीं है, ये सपना तो नहीं है। और कभी पता चल गया हाँ ये तो सपना है, तो आपको लूसिड ड्रीम होने के चांस हैं। या एक एक्सरसाइज की और है कि आप ऐसे हाथ देखो अपने, जैसे सपने में याद आ गया ना, जैसे आप दिन में ऐसे देखो, मिला के देखो, चाहे 5 उंगलियां इधर 5 इधर हैं, हाँ अच्छा ये ऐसा हाथ है। क्योंकि सपने में कि ऐसा नहीं होगा कि 5 इस हाथ के 5 इस हाथ के, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये लंबी ट्रेनिंग है, करके देख सकते हैं, ऐसे लूसिड ड्रीम आ सकते हैं। लेकिन लूसिड ड्रीम आए ना आए, उससे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी मेडिटेशन सही है, आपका ध्यान सही हो रहा है। तब जो दूसरा सवाल था कि ध्यान को कैसे बढ़ाएं, एक तो बैठने वाला ध्यान है। बैठने वाले के ध्यान के साथ जो मेरा अनुभव है और जो मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो लोग सोचते हैं कि बस ध्यान सही है, ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा, अब सब कुछ उनके पास संसाधन है, बस वो ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान संबंधी कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो चलता नहीं लंबे टाइम। फिर शरीर जवाब दे जाता है, शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। तो बहुत लोगों को ऐसे होता है। तो शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को आपको ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ योगासन कर लो। आजकल इस पे बहुत है यूट्यूब पे कि क्या करें क्या ना करें, तो आप वो कर लो। 15-20 मिनट भी अगर आप रोज़ कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगासन, तो
आप ठीक रहेंगे। और जब जब आपको लगता है कि कहीं पेन हो रहा है बैठने के कारण, तो आप वो कर लो, थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा सकते हैं बैठने वाला। अगर आप 1 घंटे बैठ जाते हो तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बैठना भी ठीक नहीं है। अपने आप ही अगर बैठा जाए, जैसे थोड़ा बहुत अगर उपचार समाधि में आप पहुंच गए तो आप खुद ही बैठ जाओगे थोड़ी देर और देर, जितना आप बैठते हैं। माना आप 1 घंटा बैठते हैं तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठ सकते हैं, इतना काफ़ी है बैठने वाला। अब इसके साथ क्या है, ध्यान के साथ, कि अगर आप बैठने वाला तो कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, उसके बाद फिर आप दुनिया में आए, फिर वही हबड़ तबड़ हो गई शुरू, ये करना है वो करना है, इससे बात करनी उससे बात करनी। तो एक तो क्या होगा, बैठने वाला ध्यान आपका ज़्यादा डीप हो नहीं सकता। और दूसरा क्या होगा कि ये अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में नहीं जा रही है, आप और चीज़ों को अवेयरनेस के साथ नहीं कम कर रहे हैं। तो सब कुछ करना है जो जो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ अवेयरनेस को ले जाना है। तो वहाँ फिर वो चलते फिरते खाते पीते, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि खड़े हैं तो जानता है खड़े हैं, बैठे हैं तो जानता है खड़े बैठे हैं, चल रहे हैं तो जानते हैं चल रहे हैं, लेटे हैं तो जानते हैं लेटे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो जानते हैं काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो जानते हैं खाना खा रहे हैं, लिख रहे हैं तो जानते हैं लिख रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं तो जानते हैं लैपटॉप पे बैठे हैं। जो भी कर रहे हैं आप, अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हो जाए तो फिर आपकी सिटिंग भी अच्छी हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसको अगर आपने टेंशन बना दिया, करे मेरे तो अवेयरनेस नहीं रह रही है, मेरे तो दिमाग कहाँ जा रहा है, मेरे को तो अवेयर रहना है, फिर वो भी गड़बड़ हो गया। इसको सहज भाव से आने दीजिए। सहज भाव से अवेयरनेस आ गई, अगर पूरे दिन में 5-10 बार आपको याद आ गया कि अच्छा मेरे को बॉडी अवेयरनेस है, थोड़ा मेरी सांसें दिख रही हैं, बस ठीक है। अगर कभी बहुत एंग्जाइटी आ रही है और आपको याद आ जाए तो आप कुछ सांसें गहरी ले लो, तो उससे आदमी थोड़ा सा सेटल हो जाता है, थोड़ा अवेयरनेस आ जाती है। जैसी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गया अंदर और चीज़ें बाहर आई, थोड़ा एक्सपेंड हुआ शरीर, कॉन्ट्रैक्टेड हुआ, और आप अवेयर हैं, तो ये अवेयरनेस आ जाएगी और उससे काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे दिमाग कभी बार कुछ बोलता रहता है बार 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 बार, 10 सांस गिन लो, 10 सांस गहरी ले लो, तो काफ़ी बार ये टूट जाता है अगर किसी तरह का ऑब्सेशन है तो एक तो सारे दिन आप कोशिश करिए जब याद आ जाए, ठीक है, 2-3 सांस देख लो, थोड़े से शरीर में आ जाओ, फिर अपना काम कर लो। और क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं तो बाकी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि भाई शील का पालन तो आपको करना पड़ेगा। शील का पालन आप कर रहे होंगे, 5 शील है, प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट पार्टनर के प्रति, वफादार रहेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। ये तो आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो ये भी करना शुरू कर दीजिए, तब ये और स्ट्रांग हो जाएगा, मेडिटेशन और स्ट्रांग होता जाएगा। फिर आप देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सम्यक है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है। ऐसी आजीविका तो नहीं है, ऐसा लाइवलीहुड तो नहीं है कि जिसमें आपको झूठ बोलना पड़ रहा, चोरी करनी पड़ रही या कुछ और, वो तो फिर शील टूट जाएगा। या प्राणियों के प्रति क्रूरता है, वो भी गलत है, वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ आप ठीक हो गए तो फिर आपका ध्यान ठीक हो जाएगा। फिर व्यवहार भी देखिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए औरों के प्रति। ये भी नहीं होना चाहिए जब मैं ध्यान कर रहा हूँ दूसरा नहीं कर रहा तो मैं सुपीरियर हो गया और ये इन्फीरियर है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। औरों से आप ठीक से व्यवहार करिए ताकि हो सकता है उनको भी मोटिवेशन मिले कि भाई ये बंदा तो बदल रहा है, बदल रही है, तो चलो हम भी करते हैं। जब नहीं भी करें, आपको तो अपना देखना है। तो अगर ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे तो पहले तो आप ध्यान को ठीक कर लो। अब इस लूसिड ड्रीम आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, आते हैं तो आप उसमें कोशिश करो उड़ने की। अगर उड़ने की कोशिश कर लो, चल चल के ध्यान करने की कोशिश कर लो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपकी एक तो प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे और
सिटिंग के अलावा थोड़ा सा वॉकिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम जब आप वॉक कर रहे हैं थोड़ा बहुत अवेयर रहिए, क्योंकि नहीं तो फिर दिमाग घूमता रहता है। उसको यहाँ ले आए, वापस ले आइए। और जो निगेटिव इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा दूर कर दिए। निगेटिव एक तो द्वेष है, क्रोध है, मतलब हेट्रेड या एंगर, और एक राग को भी निगेटिव इस मामले में माना गया है कि वो फिर ओवर पावर कर लेता है आपको, फिर और कुछ करने नहीं देता। राग मतलब लस्ट। और बुद्ध तो कहते हैं कि एक क्रोध ही अगर आप दूर कर दें तो कि आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। वो तो कहते हैं कि आप अनागामी स्थिति में पहुंच सकते हैं अगर ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो। पूरी तरह ख़त्म होने में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो इसका मतलब आप काफ़ी ठीक चल रहे हैं। तो अब बताना, कोई प्रश्न होंगे तो पूछना।